प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज, एक बार फिर एक अद्भुत संदेश के साथ और एक बहुत अद्भुत जानकारी के साथ दुष्ट आत्माओं के बारे में, 3 प्रकार के दुष्ट आत्मा के बारे में प्रभु ने बताया है। और 3 प्रकार के दुष्ट आत्मा चेक करना है कहीं ये हमारे घर में तो नहीं है, यानी कि चाहे वो दास हो, चाहे दासी हो, चाहे वो किसी का परिवार हो, ये कौन कौन सी दुष्ट आत्मा है, कब हमारे जीवन में आती है, क्या करती है और कैसे निकलती है, सब कुछ इस संदेश पे बहुत ज़रूरी है। ये संदेश सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत जानकारी के लिए, इस प्रकाशन के लिए जो आपने दिए पिता। इस प्रकाशन होली स्पिरिट का भी धन्यवाद करता हूँ जिसके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली, आत्मा के द्वारा मिली पिता। और जब प्रकाशन हुआ है तो प्रकाशन इन सबके जीवन की आंखें खोल सके और इनको इस दुष्ट आत्माओं से बचा सके। हाँ, और आगे के साथ इस प्रार्थना में पिता अपने पसी दिखाना, मेरा बोलना तेरा बोलना हो। वचन प्रार्थना में पिता तू मेरी अगुवाई करना, सामर्थ्य भरना, और जिन घरों में यह आत्मा पाई जाती है उनसे छुटकारा देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा तो कई प्रकार की होती है, लेकिन प्रभु ने मुझे 3 प्रकार का प्रकाशन दिखाया है, 3 प्रकार के दुष्ट आत्मा का प्रकाशन दिखाया है। और इसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम पे खुदा का आत्मा ना हो तो शायद हम दुष्ट आत्मा के बारे में कभी ना जान पाए और वो अपना काम कर जाए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिए और वचन के द्वारा मुझे प्रकाशन दिया, ताकि वो प्रकाशन में आप चल सको। और अगर आपके जीवन में वो दुष्ट आत्मा है, आपके परिवार में है, आपके घर में है, बेशक आप चर्च जा रहे हो, बेशक दास हो, बेशक एक दासी हो, बेशक आप फास्टिंग रखते हो, नाइट प्रेयर करते हो, लेकिन आपको चेक करना है कि बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्मा है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हम कुछ गलतियाँ करते हैं, इस कारण से दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से नहीं जा पाती। मेरे अजीजों, बहुत केयरफुली वचन सुनना है, बहुत मन लगा के सुनना है, डीप में सुनना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप रात को भी सुन सकते हैं, डाउनलोड करके सुन सकते हैं, है ना, सेव करके सुन सकते हैं। यानी कि उसको सुनना है बाखूबी और अपने परिवार को सुनाना है, ताकि उस परिवार में अगर दुष्ट आत्मा है, आपके परिवार में है, तो निकल जाए। किस प्रकार की? 3 प्रकार की, और तीसरी सबसे भयंकर है। पहली दुष्ट आत्मा, दूसरी और तीसरी सबसे भयंकर है। इसलिए मेरे अजीजों, वो तीसरी दुष्ट आत्मा 100 में से 90% में पाई जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 100 में से 90% लोगों में ये दुष्ट आत्मा पाई जाती है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा आशीषित करना, वचन के द्वारा हम सबके जीवन में प्रकाशन देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, पहला वचन निकालेंगे लूका उसका 8 अध्याय, उसका 26वां वचन। लूका 8 का 26वां वचन क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, फिर वह गिरसनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने। जब वह किनारे पर उतरा तो एक नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। आप कहोगे भाई तो हम सब जानते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें कौन सी अनोखी बात है, या ये तो सबको पता है। हाँ मेरे अजीज, तो ये पहली दुष्ट आत्मा के बारे में जो बहुत इजीली हम सब कुछ बता सकते हैं, यानी कि हमें पता है, सब कुछ जानते हैं, यानी कि एक बच्चा भी जानता है अरे इस पर दुष्ट आत्मा है ना, क्योंकि वो अपने आप को जाहिर करती है। और मेडिकल लाइन में तो उसे मेंटल टॉर्चर ऐसे बोलेंगे, कि प्रभु के लैंग्वेज में उसे दुष्ट आत्मा बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है, मनुष्य दुष्ट आत्माएं थी, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहा करता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिर कर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उससे बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे संकेल और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधन को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्माएं उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि वह बहुत दुष्ट आत्मा में बैठ गई थी। उन्होंने विनती की, हमें अथक गड्ढे में जाने न दे, आज्ञा न दे। वहाँ पर एक सूअर का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया, और तब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई, और वह झुंड कराड़े पैर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब पड़ा। मेरे से अपना सुना और अपने देखा, ये पहले दुष्ट आत्मा है। मैंने कुछ जैसे बता चुका हूँ, ये पहले दुष्ट आत्मा है। जब हम चर्च में जाते हैं या हीलिंग मीटिंग जाते हैं, तो दुष्ट आत्मा खेलती है ना, चिल्लाती है, तो कोई बता सकता है इसमें दुष्ट आत्मा है ना। या पागल जैसे वह करती है, घर से भाग जाता है, यानी कि हम सब जानते हैं, 100 में से इसको 90% लोग जानते हैं कि ये दुष्ट आत्मा है भैया, दुष्ट आत्मा का सताया हुआ व्यक्ति है, ये इस पर ऐसा होता है, इस पर है ना, इस पर ये बदबू आती है, इस पर ये बदबू आती है। ये
एक आसान पहचान है और एक आसान दुष्ट आत्मा है जो सब लोग जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। अरे इस पर दुष्ट आत्मा से बात मत करो, है ना, अरे इसको ले जाओ, उसके माँ बाप पहचान लेंगे भाई इस पर दुष्ट आत्मा बहुत दिन से परेशान कर रहा है। और वो दुष्ट आत्मा अपने मतलब पागल जैसा रहता है, कपड़े फाड़ देता है ना, जैसे यहाँ गया वो, और ऐसा घूमता है, क्रोध में घूमता है, यानी कि वो उसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो दुष्ट आत्मा में है। ठीक है, ये तो पहले दुष्ट आत्मा का चिन्ह बताया मैंने आपको, जो हम सब जानते हैं। जब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को निकाल चुके तो वो व्यक्ति फिर कैसा हो गया, निकलने के बाद वही व्यक्ति कैसा हो जाता है। देखो लिखा लेंगे, इसी का 35 पढ़ेंगे। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट निकली थी, दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। क्या कपड़े पहने सचेत हो गए, यानी कि वो सही हो गया, नॉर्मल हो गया, वो चंगाई पा गया। ये पहले दुष्ट आत्मा का चिन्ह है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा परिवार में है, कोई आपके घर में है जो गुस्सा ज़्यादा करता है या बार बार में गुस्सा आता है ना, ये बर्दाश्त नहीं करता या चीज़ें फेंक देता है, तो उसमें दुष्ट आत्मा है। ठीक है, और ये प्रार्थना में नहीं बैठ पाता, प्रार्थना से उठ के भाग जाता है, तो उसमें दुष्ट आत्मा है, यानी कि वो बिहेवियर अलग करता है। तो वजह से उसके लिए प्रार्थना जरूरी है और परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगी। आइए आप एक और दुष्ट आत्मा के बारे में जानते हैं, और वो भी बहुत कम लोगों के बारे में। वो गुमराह हो जाते हैं और उनका पैसा दवाइयों में जाता है। बिल्कुल सही सुनो, उनका पैसा दवाई में जाता है और बाद में पता चलता है अरे तो दुष्ट आत्मा था। क्या है वचन निकालेंगे, लूका का ही। अच्छी बात यह है कि प्रभु ने सारे भी वचन लूका में ही दिए। तीन प्रकार की दुष्ट आत्मा, तीनों प्रकार की दुष्ट आत्मा के बारे में लूका की किताब में ही प्रभु ने मुझे दिया है, लूका की पत्री में ही लिखा है। हालेलुया। लूका 13 अध्याय उसका 10वां वचन, लूका 13 उसका 10वां वचन क्या लिखा है। सबके दिन वे आराधनालय में उपदेश कर रहा था, वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह यीशु को वह और दुष्ट लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। दुर्बल करने वाली आत्मा, कमजोरी की आत्मा, बीमार डालने वाली आत्मा। आज बहुत से ऐसे लोग जो बीमार हैं, चाहे वो डिप्रेशन में हो, चाहे शुगर में हो, चाहे कैंसर में हो, चाहे किसी भी बीमारी में हो, और वो कुछ ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे। डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, आपका पैसा सिर्फ दवाई में जा रहा है। आप परेशान हो कि भाई हम क्या करें, तो करें क्या। आप दुआ तो करवा रहे हैं, लेकिन वो कोई भी इंसान उसको पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, देखो जहाँ अधिकार है, सुनना, जहाँ अधिकार है अगर वहाँ आप ले जाओगे, देखो हर किसी पे वो अधिकार है। जैसे डॉक्टर अलग अलग है, उसी प्रकार से प्रभु ने दासों को भी अलग अलग बनाया है। जो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, अगर उस अधिकार का मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। और अगर जिसका अधिकार मुझे नहीं दिया, मैं वो इस्तेमाल करूंगा तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। याद रखना कि प्रभु ने अधिकार भी अलग अलग दिए। तो परमेश्वर का नाम है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है। लेकिन जब हम अधिकार के साथ जाएंगे, यानी कि जिस डॉक्टर को जो अधिकार है, अगर दांत में दर्द है तो दांतों के पास ही जाओगे ना। मेडिकल लाइन तो एक ही है, मेडिसिन तो मतलब साइंस एक ही है, लेकिन उसके फंक्शन अलग अलग है। तो उसी प्रकार से प्रभु ने अलग अलग कर दिया। हो सकता है आप अभी तक वहाँ जा रहे हो जहाँ पे वो अधिकार ना दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रास्ते खोलेगा, लेकिन आपको वहाँ जाना है जिस पर दुष्ट आत्मा को परख सके, पहचान सके। अरे इस पर दुष्ट आत्मा बीमार नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह इसको पहचान गए थे। मैं को देखो सब कुछ बाइबल में लिखा है, मैं को यही बताऊंगा। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता में छूट गई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से एक वचन पर पढ़ूंगा, इसी का वचन है, यानी कि शुरू जो हमने पढ़ा था लूका 13 का 10 में लिखा है। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। आराधनालय में उपदेश कर रहे थे यीशु मसीह, और वही स्त्री 18 वर्ष से, यानी कि उस चर्च में आ रही थी, फिर भी चंगाई नहीं पा रही थी। बहुत से लोग चर्च में जा रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन चंगाई नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पे पहचान नहीं पा रहे किसी दुष्ट आत्मा के बारे में। अब यीशु मसीह जब आया और जब यीशु मसीह ने देखा तो यीशु मसीह पहचान गए, और इसमें दुष्ट आत्मा ये बीमार कोई है। आज कितने लोग बीमारी में पैसा, कमजोरी, दुर्बलता, परेशानी, है ना, डिप्रेशन, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उनके अंदर है, लेकिन वो दवाई में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। वो मानते नहीं है दुष्ट आत्मा। कोई लोग नहीं मानते क्योंकि दुष्ट आत्मा को मानने नहीं देती। अरे नहीं, बेकार की होती, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती, ये बीमार है। लेकिन कितने लोग बेचारे मानते हैं तो दुष्ट आत्मा को मिसगाइड करती है। देखिए आज प्रभु इनको भी, आपको भी आज़ाद करेगा जो ऐसी दुष्ट आत्मा में हो। मेरे पास एक MBBS डॉक्टर के USA का फ़ोन आया था, वो इंदौर का रहने वाला था, और
साइंटिस्ट, मतलब साइंस पढ़ चुका था, MBBS डॉक्टर था, USA से था, पढ़ाई करके आया था। मेरे भाई जब उसने मुझे फ़ोन करा और उसने अपनी कंडीशन बताई, तो वाकई में वो भी कहने लगा, भाई मैं भी कभी दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं जानता था, नहीं मैं मानता था, अलग था, निजाती था, बहुत ठेठ था वो। और वो जब हार गया तो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास आया और परमेश्वर ने उसे बहुत आराम दिया। और वो एक चर्च में, क्योंकि इंदौर से मेरे पास कांटेक्ट में रहता था वो, लेकिन फिर उसको एक चर्च मिला, बाइबल मिली और वो वहाँ चला गया। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, वो बाइबल पढ़ता था, सिर्फ बाइबल पढ़ने से ही उसे दिक्कत आती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है हम यीशु मसीह के नाम से ही निकल सकते, बाकी कभी नहीं निकल सकते। तो वो चीज़ जो आज प्रभु हमें बता रहा है कि डॉक्टर भी मानते, जब जिस पे बीतता है वो मानता है। तो आज ये दूसरी दुष्ट आत्मा है जो कहीं घरों में है बीमारी के रूप में, और आप नहीं पकड़ पाते, और इसलिए आपका पैसा वो खा रही है। लेकिन आज वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी के रूप में, वो भी निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, दुर्बलता, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने हाथ रखे, वही हाथ प्रभु ने मुझे दे रखा है। अब वही हाथ में जब बड़ा होगा तो यकीन मानना सारी दुष्ट आत्मा निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। 16वें पद में पढ़ेंगे जब क्या लिखा है, तो वह 15 से, ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या ये उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंध में छुड़ाई गई? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बांधने का मतलब बीमारियों से बांध रखा था। आज कितनी बहनें, कितनी महिलाएं, कितने भाई लोग अब बीमारियों से बंधे हुए हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो शरीर में कोई भी गुप्त रोग हो। शैतान कितने गुप्त रोग देता है, कितनी बहनों को यूट्रस दिक्कत आती है ना, पीरियड्स प्रॉब्लम आती है, कितनी बहनों को आती है। क्यों? शैतान है उनके अंदर, दुष्ट आत्मा यही छेड़ता है। कितनी बहन भाइयों को गलत काम में दिक्कत आती है ना, यानी कि बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती है, वो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो शैतान में क्या करता है, ये बीमारी डाल देता है। लेकिन आज खुदा का आत्मा आपको हर बीमारी से आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीजों, सबसे भयानक दुष्ट आत्मा के बारे में, और ये भी लूका में ही लिखा हुआ है, सबसे भयानक। और नोट करना ये किस किस के घर में और किस किस के अभी भी तक हमारे साथ तो नहीं है कि हम तो दुष्ट आत्मा में नहीं है, ये बिल्कुल नोट करना। जैसे प्रभु ने पहले बताया था कि 100 में से 90% ये दुष्ट आत्मा लोगों के घर में मिलती है, और पहचानना तो नामुमकिन है, बिल्कुल पहचानना नामुमकिन है। और प्रभु ने इसका प्रकाशन मुझे दिया है। निकालेंगे लूका 15 उसका 11 वचन, लूका 15 उसका 11 वचन। वचन पढ़ने से पहले आपको लगेगा, अरे भाई आपने कौन सा वचन दिए थे, गलत तो नहीं दे दिया, इसमें दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा ही नहीं है। दोनों में दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा था, दुर्बल करने वाली और बेड़ों से बंधने वाली दुष्ट आत्मा में सेना थी। आप कहोगे भाई आपने गलत रेफरेंस दे दिया, इसमें तो दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा ही नहीं है। यही तो प्रकाशन है पवित्र आत्मा का, कि वो भेद की बात बताता है। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी, आप सोच में पड़ जाओगे ये प्रकाशन प्रभु का ही है, और कहीं वो हम तो नहीं है दुष्ट आत्मा में। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये दुष्ट आत्मा ही है। निकालेंगे लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन, क्या लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया, वहाँ कुक्रम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मेरे अजीजों, इसका दृष्टांत का मतलब है कि एक इंसान यानी कि एक बेटा प्रभु यीशु मसीह से अलग होता है, प्रभु यीशु मसीह से अलग होता है, चर्च से अलग होता है, प्रार्थना से अलग होता है, क्योंकि उसे घुटन होती है। वो नहीं चाहता कि मैं प्रार्थना में बैठूं, वो नहीं चाहता कि मैं संगति करूं, वो नहीं चाहता कि मैं प्रभु के गीत गाऊं, या वो नहीं चाहता कि मैं पवित्र लाइफ जीऊं, क्योंकि उसे शैतान की लाइफ पसंद है, उसे व्यभिचार पसंद है, उसे फिजिकलेशन पसंद है, उसे समलंगता पसंद है, उसे अश्लीलता है, उसे जुआ, सट्टा, शराब पीना सब पसंद है, उसे मौज मस्ती पसंद है, संसार पसंद है। आप कहोगे भाई इसमें दुष्ट आत्मा कहाँ है, वो तो बिगड़ा हुआ बच्चा है। नहीं मेरा जी, तो यही बात है प्रकाशन का। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें वो दुष्ट आत्मा थी जो आज हर भाइयों में, हर बहनों के अंदर है अधिकतर। फिर क्या लिखा है,
बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके देश में चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकल पड़ा, वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चलाने के लिए भेजा। सूअर के पास आने का भी, सूअर का जिक्र अपने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी आया, गंदगी में आने लगा। दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करती है लड़कों का लड़कियों का, याद रखना। दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करती है, जब उसका फिजिकल हो जाता है, जब वो बर्बाद हो जाता है, उसका पैसा खत्म हो जाता है, तो वो भी दुष्ट आत्मा भी छोड़ देती है। शैतान क्या करता है, छोड़ देता है, अब तो मेरी भी काम का नहीं, तो वो सिर्फ क्या करता है, सूअर जैसा बन जाता है, गंदे नाले में बन जाता है। सिर्फ आपका जवानी खत्म करेगी, आपकी पवित्रता खत्म करेगी, आपको बीमार डाल के सुसाइड पॉइंट पे लाके या बीमार डालकर चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपका कोई वजूद नहीं है। यह दुष्ट आत्मा काम, आपका पैसा खा जाएगी, आपके जीवन का शैतान सब कुछ चुरा लेगा, सब कुछ इसे कहते हैं, और आप चुराने दोगे। अभी भी आप कहोगे भाई इसमें शैतान का जो नाम ही नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं फिर बता रहा हूं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। तो यहां लिखा है कि उसका जब सब कुछ खत्म हो गया, सूअर के पास आ गया, चिन्ह मिल गया आपको, सूअर यानी गंदगी में आ गया। शैतान का काम खत्म, अब उसको पता है ना घर का ना घाट का, तो उसे छोड़ के चले जाओ, अब ये मरे या जिए अब हमारे भी काम नहीं। आगे जब पढ़ेंगे क्या लिखा है 16वें पद में, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ये कब हुआ, जब हमने यानी कि उस बेटे ने अपने पिता का घर छोड़ दिया, भवन छोड़ दिया, संगति छोड़ दी, वाशी छोड़ दी, वो अनुग्रह छोड़ दिया। आज बहुत से लोग हैं जो चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, समय पर प्रार्थना नहीं कर पाते, उनके जीवन में शैतान आ जाता है और उनके बच्चों को, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अब 17वें आयत में इस दुष्ट आत्मा का जिक्र है, 17वीं आयत में, बिल्कुल 17वीं आयत में इस दुष्ट आत्मा का जिक्र है। लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आपने सुना, एक वर्ड सुना यहाँ पे, गौर से सुना, मैं फिर कहता हूँ, इधर उधर ध्यान मत करना, बड़े शांत होकर सुनना। अगर पहली बार में समझना है तो रिपीट सुनना, ये बहुत जरूरी है। तीसरे दुष्ट आत्मा है, 17वीं आयत में दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, यानी कि अभी किसी और के आपे में था, उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था, जो कि छोड़ के, मैंने कहा ना दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई, उसे शैतान चला के वो बर्बाद हो गया। उसे कुछ अफसोस पता था कि सुसाइड के अलावा मेरे को कुछ था ही नहीं, कि प्रभु का अनुग्रह था कि एक बाप की प्रार्थना से वो बचाया गया। आज माँ बाप प्रार्थना करते बच्चों के लिए, बच्चे कुछ भी करें, कितनी गलत हो जाए। अब यहाँ पे लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, यानी कि अभी तक किसी और के आपे में था, और जब किसी और के आपे में होता है, यानी कि उसका रिमोट कंट्रोल अगर कोई है, कोई दूसरा चला रहा है, तो दुष्ट आत्मा के आपे में है। अभी तक वो दुष्ट आत्मा के आपे में था, जिसको अपने पिता का घर नहीं दिखा, पिता की इज्जत नहीं दिखी, पिता का आदर सम्मान नहीं करा, भाई का आदर सम्मान नहीं करा, घर में और भी जने होंगे उनका भी आदर सम्मान नहीं करा, और अपनी मन की करी। अपनी मन की करने वाला इंसान अपने बस में नहीं होता, दूसरों के बस में होता है। हालेलुया। वो दूसरों के बस में था, वो अपने आपे में आया। शैतान जब उसको चला गया, उसके सब कुछ अलग कर दिया, जब वो अपने आपे में आया। आज बहुत लोग ठोकर खाकर अपने आपे में आते हैं, सब कुछ खत्म होकर अपने आपे में आते हैं, लेकिन जब तक वो किसी और के आपे में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, ना प्रभु की दास या ना परमेश्वर की। वो तो परमेश्वर तो उनको दिखता ही नहीं है, क्योंकि जब अपने माँ बाप नहीं दिख रहे, घर नहीं दिख रहा, परिवार नहीं दिख रहा, बच्चे नहीं दिख रहे, पत्नी नहीं दिख रही, और वो क्या देखेंगे? क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा पाप को लाती है, शराब पीने की आदत, समलिंगता की आदत, नशे की आदत। उसमें ना तो चर्च दिखता, ना प्रार्थना दिखती, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपना 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 दिखता है। माँ बाप को धोखा दे दो, बच्चों को धोखा दे दो, पत्नी को धोखा दे दो, पति को धोखा दे दो, चर्च में धोखा दे दो, चर्च बोल के जा रहे कहीं और कर रहे, कहीं और जाते, है ना। माँ बाप को धोखा दे दो, कुछ भी कर दो, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम किसी और के आपे में है और हम उसकी मानते हैं। फिजिकल होना अच्छा लगता है, समलिंगता अच्छी लगती है, गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप से कहीं गुना अच्छा लगता है, क्योंकि हम उस आपे में हैं। जो शैतान हमें देता है, हमें वो लोग बहुत पसंद है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। शैतान की हर चीज़ हमें पसंद है, शैतान की हर चीज़ हमें पसंद है। हम कभी नहीं कहेंगे मुझे इससे पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। शैतान कुछ भी देगा ना आपको, आप हंस के ले लोगे, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको देना चाहता है तो आप कहोगे अरे ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी लाइफ में कैसे आ रहा है? कौन? यानी कि वचन, प्रार्थना, उससे भागोगे। ये इंसान वचन से, प्रार्थना से भाग रहा था, यानी कि परमेश्वर की चीज़ों से भाग रहा था, प्रभु की ब्लेसिंग से भाग रहा था। आज शैतान की चीज़ जो हम दूसरों के आपे में, तो दूसरों की हर चीज़ अच्छी लगेगी, वाइन अच्छी लगेगी,
है ना, सिगरेट अच्छी लगेगी, या हमें क्या है, हम किसी और के आपे में चल रहे हैं, और जब किसी और के आपे में चलते हैं तो हमें सुसाइड भी करा सकता है, यानी कि सब कुछ करवा सकता है। और आज कितने भाइयों कितनी बहनों की जिंदगी को खराब कर चुका है दुष्ट आत्मा। आज बाइबल ना पढ़ने के कारण कितने लोग पाप में गिर चुके हैं, आज चर्च ना जाने के कारण कितने लोग पाप में गिर चुके हैं, आज प्रभु की आज्ञा ना मानकर कितने लोग पाप में गिर चुके हैं, आज अपने पेरेंट्स को दुख देकर कितने लोग पाप में गिर चुके हैं, और आज अपने घर में विश्वासघात कर कर कितने लोग सुसाइड पॉइंट पर आ चुके हैं। लेकिन अगर आज आप अपने आपे में हो और आप सोच रहे कि नहीं, मुझे आज ठान लिया है, जैसे वो पिता के घर में आता है तो मैं भी अपने पिता के घर में आऊँगा, तो मेरा जो डरना नहीं है, परमेश्वर आपका दोनों हाथ से स्वागत कर रहे हैं, यीशु मसीह दोनों हाथ से स्वागत कर रहे हैं। अगर आपने प्रायश्चित करा है आज, तो दुष्ट आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आज। हालेलुया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं जिद बहुत करती हूँ, मैं जिद बहुत करता हूँ, नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे ये काम चाह रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये पीना, मुझे ये करना है, तो याद रखना ये दुष्ट आत्मा आपके घर में। और आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो पाप में है, चोरी की आदत है ना, हंस मैथुन की आदत है, पाप करने की आदत है, व्यभिचार की आदत है, तो वो गलत नहीं है, उसके अंदर जो बैठा है वो गलत है, वो उसको चला रहा है। उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि जब वो अपने आपे में आएगा तो वही प्रभु का दास बन सकता है, वो भी सब कुछ हो सकता है। मैं भी तो ऐसी था, और जब प्रभु ने मुझे अपने आपे में लेके आया, तो प्रभु मुझे लेके आया तो आपके सामने बैठ गया। हालेलुया। आज कितने भाई बहन अपनी ज़िंदगी को खराब कर चुके हैं शैतान में आ कर, वो नहीं समझते, वो आज भी नहीं समझते। लेकिन आज अगर आप अपने में आपे में आ गए मेरे अजीजों, तो यकीन मानना परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और इसका 20वां पढ़ेंगे, क्या लिखा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और आनंद करें। कितना प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, सब कुछ गंवाने के बाद भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास है मेरा बेटा आएगा, जैसे पिता को विश्वास था कि मेरा बेटा आएगा। हालेलुया, कि मेरा बेटा आएगा, और वो आया। और दूसरी बात, जब हम अपने आपे में आते हैं मेरे जी, तो तभी हम पाप दिखता है हमें, लेकिन हम उस पाप को पाप नहीं कहते जो शैतान हमें दिखाता है। अरे ये तो नॉर्मल है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, अरे लव मैरिज करना पाप कोई है, लव मैरिज तो बाइबल कहती है। ये हमारी सोच हो जाती है जब हम किसी और के आपे में होते हैं, हम उसके लिए घुमा फिरा के प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तब हमें लगता है नहीं, हमने पाप करा है, हमने गुनाह करा है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आज मन फिर आपको अवसर है, प्रभु ने दिया है आपको, तो मेरे से तो 3 दुष्ट आत्माओं से आप सावधान रहना, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी भयानक इसलिए कोई नहीं पहचानता ये दुष्ट आत्मा है, सबको लगता है फैशन है, सबको लगता है हम अंधकार में नहीं है, हम तो ये ज्योति लगती है लोगों को ना, क्योंकि चकाचौंध, अयाशी करना, सब कुछ पाप करना बहुत आराम लगता है। लेकिन वो सबसे बड़ी दुष्ट आत्मा होती है, वो खा जाती है लोगों को, फ्यूचर खा जाती है मेरे से, उसको पहचानना नामुमकिन होता है। लेकिन प्रभु के दासों पे प्रभु ने वही सामर्थ्य दे रखी है जो परमेश्वर के पास से पहचान जाते हैं। आज कितने भाई कितने बहन यीशु की सभा में जुड़कर आज़ाद हो चुके हैं उन पापों से जो वो कर चुके थे। जैसे प्रभु ने मुझे आज़ाद करा, वैसे उन सबको और आपको भी आज़ाद करेगा। तो मेरे अजीज, तो आइए प्रार्थना करते हैं इस अद्भुत संदेश के लिए। कमेंट में बताना, अपनी राय देना कि प्रभु ने आपको आज़ाद करा है। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हॉली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करता हूँ, वचन प्रार्थना का धन्यवाद करता हूँ, अद्भुत संदेश के लिए धन्यवाद करता हूँ, प्रकाश में धन्यवाद करता हूँ। पिता, तेरा दास तेरा हाथ बढ़ा रहा है पिता, ये तेरा हाथ है स्वामी, और आज मैं तेरा हाथ बढ़ा रहा हूँ इनके ऊपर पिता। पहली दुष्ट आत्मा, दूसरी दुष्ट आत्मा, तीसरी दुष्ट आत्मा जिन घरों में है, या कोई भी दुष्ट आत्मा जिन घरों में, आज निकल यीशु मसीह के नाम में पिता। ये हाथ देखते तक चंगे हो जा। कृपया इस हाथ को 5 मिनट देखना, जिस पे दुष्ट आत्मा है चाहे कैसे भी हो, जिस पे दुष्ट आत्मा है चाहे कैसी भी हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी हो, अगर आप निकलना चाहते पाप से, अब आज़ाद होना चाहते हैं, आपका परिवार बचना चाहता है, तो आप ये देखना। और अगर किसी घर में दुष्ट आत्मा है और उसकी माँ उसके पापा देख रहे हैं, वो भी देखें, अपने बेटे का नाम ले, अपनी बेटी का नाम ले, बहू का नाम ले, दामाद का नाम ले, माँ बाप का नाम ले, और आपके घर में से दुष्ट आत्मा जाएगी। 5 मिनट इस हाथ को देखें और परमेश्वर का प्रकाशन देखें, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, आंखें खोल कर देखें। परमेश्वर इस हाथों के द्वारा तो अद्भुत काम करेगा। यह हाथ तेरा है पिता। जो लोग देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा अभी निकल रही। अभी एक लड़की कपकपा रही है यीशु मसीह के नाम से। ओ होली स्पिरिट पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हर दुष्ट आत्मा उस भाई में से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर व्यभिचार की आत्मा, पाप की आत्मा, अश्लीलता की आत्मा, दुष्ट आत्मा है पिता, जानवर की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार की शक्तियाँ निकल यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता, क्रोध की आत्मा पिता, चोरी करने की आत्मा पिता, झूठ
बोलने की आत्मा, समलिंगता की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, कुबड़ी करने की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में पिता, गरीब करने वाली आत्मा पिता, वो पैसा खाने वाली आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, झूठ फरेब की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, चिल्लाने की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, व्यभिचार की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, बुरे सपने की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में, सारी दुष्ट आत्मा आज निकल 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 यीशु मसीह नासरी पिता। ये हाथ तेरा हाथ है, जो देख रहा वो आजाद हो रहा है, जो देख रहा वो आजाद हो रहा है, जो देख रहा वो आजाद हो रहा है, वो 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 देख रहा वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। निकलो, चिल्लाओ, निकलो यहाँ से यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ पिता। तेरा दास तेरा हाथ बुला रहा है, तेरा हाथ है, तेरा हाथ है, तेरा हाथ है, तेरा हाथ है, निकल 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 इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने भाइयों बहनों को, परिवार को बच्चे, धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकल के धन्यवाद करता हूँ, इनका शराब पीना, इनका व्यभिचार, इनका बुरा काम छूट गया, धन्यवाद करता हूँ। होली स्पिरिट मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने बहुतों को बचाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना संदेश और इस अद्भुत रीति के परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा आपने लाखों को बचाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ और गवाही आएगी, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने दुष्ट आत्मा छुटकारा दिया है, बुरे आदत से, बुरी ऐबों से, बीमारियों से, तकलीफ से पिता छुटकारा दिया। एक बार फिर मैं उनके हाथ बढ़ाता हूँ उनकी ओर पिता, जो बीमार है, 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 वो देखे, वो देखे, जो बीमार है वो देखे, इस हाथ को देखे, जो बीमार है वो देखे पिता। आज इनके जीवन की हर बीमारियां जारी है यीशु मसीह के नाम में, आज इनके जीवन की बीमारियां जारी है यीशु मसीह के नाम में, चाहे वो पाप से आई हो, चाहे कैसी भी आई हो, चाहे उस दुष्ट आत्मा की बीमारी हो पिता, आज निकल यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी परिजन का नाम ले रहे हैं, वो बीमार है, तो आज वो भी ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। जो हाथ को देख रहा है पिता, उससे लेकर उसके घर तक, परिवार तक, इंडिया से लेकर बाहर तक, दूरी कोई मायने नहीं रखती तेरे आगे। आज वो सारी आत्मा निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम में, चंगाई प्राप्त हो जाए यीशु मसीह के, तेरा अभिषेक यहाँ से बहता हुआ इनके जीवन में आए और उनको छुटकारा दे हर बीमारी, जागने और हर दुष्ट आत्मा से। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीज, तो प्रभु ने आपको चंगाई दी है और परमेश्वर ज्योति बहन को भी चंगाई दी है। मेरे अजीज, तो प्रभु का प्रकाशन क्या रहा है, जो हुआ आपके साथ इस प्रार्थना के बाद कमेंट में जरूर बताना, छुटकारा मिला जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।